अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डेफिनेशन है सबसे पहले डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट डाइपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर होता है और उसके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, उसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। एक परमानेंट डाइपोल है एंड सेकंड वन जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है और उसके अंदर डाइपोल मौजूद नहीं होते, लेकिन ये जो डाइपोल होता है वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल इंड्यूस कर देता है। अब एक परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल जो कि पहले नॉन पोलर था उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हुआ, उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक्सप्लेनेशन है, दीज फोर्सेज आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। एक पोलर होता है परमानेंट डाइपोल और दूसरा नॉन पोलर होता है जिसके अंदर डाइपोल इंड्यूस होता है ड्यू टू दिस पोलर मॉलिक्यूल। इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। In this mixture, positive end of polar molecule attract the mobile electrons of non-polar molecule। कहता है अगर आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मौजूद है, उसका पॉजिटिव एंड क्या करेगा, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव एंड दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द नेगेटिव एंड ऑफ polar molecule attracts the positive end of the non polar molecule। या वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा या फिर पॉजिटिव एंड को या फिर न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देख लेते हैं, मेरे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डाइपोल्स मौजूद हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देखें तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास नेगेटिव पोल है। ये नेगेटिव पोल क्या करेगा, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम इसके पॉजिटिव एंड की बात करें तो इसका पॉजिटिव एंड जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिलहाल इसका जो नेगेटिव एंड है वो इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये आपके पास आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड था। इस नेगेटिव एंड ने पोलर मॉलिक्यूल के जो कि परमानेंट डाइपोल था इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल ने दूसरे के अंदर भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया है। अब इन दोनों के दरमियान एक परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल इंड्यूस हो चुका है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between the polar molecule and induced dipole are known as dipole induced dipole forces। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन HCl एंड हीलियम मॉलिक्यूल। HCl में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्लोरीन है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक परमानेंट डाइपोल है जो कि हीलियम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या उसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हीलियम में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। फिर इन दोनों के दरमियान एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। HCl इज पोलर मॉलिक्यूल व्हाइल हीलियम इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो बेटा ये सेकंड टाइप ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थी विच आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जी, आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। ठीक है, आप इसे याद करें, मेमोराइज करें। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।